नमस्कार, डॉक्टर सर्वेश कुमार सुयस, न्यूज एडिटर कानपुर संवाद न्यूज नेटवर्क। आज के राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। कल और शांत स्वभाव से बहने वाली ऋषि गंगा ने पल भर में ऐसी तबाही मचा दी कि ऋषि के इस तक हाहाकार मच गया। उत्तराखंड में कुदरत की तबाही ने लोगों को 2013 का भयावह मंजर याद दिला दिया। जिसने ये नजारा देखा वो अचंभित सा रह गया। जो भी इसके सामने आया सब तेज धार में बह गया। उत्तराखंड में चमोली जिले के जोशीमठ में ग्लेशियर टूटने से धौली गंगा नदी में बाढ़ आ गई है। आसपास के गांवों से लोगों को निकाला जा रहा है। नदी के कई तटबंध टूटने के बाद बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। इससे ऋषि गंगा प्रोजेक्ट को भारी नुकसान पहुंचा है। अलकनंदा नदी के किनारे रहने वाले लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दे दी गई है। कई घर तबाह हो गए। सुबह 9:30 बजे उच्च हिमालय से तेज सफेद धुएं के साथ नदी मलबे के साथ बहकर डरावनी आवाज के साथ जब मैदानी इलाकों की ओर बढ़ी तो लोग एकदम से घबरा गए। चारों तरफ भागो भागो की आवाज आने लगी। पल भर में नदी ने तबाही का वो मंजर सामने ला दिया जो आज से 8 साल पहले केदारनाथ में देखने को मिला था। आईटीबीपी के जवान चमोली के तपोवन बांध के पास सुरंग में फंसे 16 लोगों को निकाल चुके हैं। अभी तक 100 से अधिक लापता लोगों की तलाश है। अब तक कुल 10 बरामद हो चुके हैं। आईटीबीपी के डीजी एसएस देसवाल ने बताया कि आईटीबीपी के जवान सुरंग में फंसे लोगों को निकाल रहे हैं। एमएनटीसी प्रबंधन के साथ हैं और बाकी लापता लोगों की तलाश की जा रही है। आईटीबीपी के मुताबिक इस बचाव अभियान में 250 जवानों की 3 टीमें लगाई गई हैं। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि श्रीनगर से आगे नदी का बहाव सामान्य हो गया है। देव, प्रयाग और निचले इलाके के लोगों के लिए अब खतरे की बात नहीं है। इस आपदा में ऋषि गंगा पावर का 13.2 मेगावाट का हाइड्रो प्रोजेक्ट पूरी तरह तबाह हो चुका है। तपोवन बांध को भी काफी नुकसान पहुंचा। इस हादसे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत विभिन्न दलों के नेताओं ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2 लाख एवं घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। वहीं उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र रावत ने मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए देने की घोषणा की है। बैंकर मुनव्वर फारूकी की रिहाई सुप्रीम कोर्ट के जज के फोन के बाद देर रात 11 बजे कर दी गई है। म्यांमार में यंगून शहर में रविवार को भी हजारों लोगों ने सैन्य तख्तापलट के विरोध में प्रदर्शन किया है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं, जिनमें महिलाएं, बच्चे और पुरुष हैं। अधिकतर लोग लाल रंग के कपड़े पहने हुए हैं। लोग हाथों में आंग सान सूची की फोटो के पोस्टर के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं तो कुछ लोग अपनी गाड़ियों के हॉर्न को तेजी से बजाकर अपना विरोध जता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा नदी के किनारे स्थित सभी जनपदों के जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए हैं। एनडीआरएफ को भी हाई अलर्ट पर रहने का आदेश दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर एवं अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद अयोध्या के विकास कार्यों पर अधिकारियों के साथ बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम में 2 अस्पतालों की आधारशिला रखी और असोम माला का कार्यक्रम की शुरुआत। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी मौजूद थे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज देश को बदनाम करने के लिए साजिश रचने वाले इस स्तर तक पहुंच गए हैं कि भारत की चाय को भी नहीं छोड़ रहे हैं। कुछ दस्तावेज सामने आए हैं जिनसे खुलासा होता है कि विदेश में बैठी कुछ ताकतें चाय के साथ भारत की जो पहचान जुड़ी है उस पर हमला करने की फिराक में हैं। उन्होंने कहा कि मैं असम की धरती से षड्यंत्रकारियों से कहना चाहता हूँ कि जितने मर्जी षड्यंत्र कर लें, देश इनके नापाक मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगा। गुवाहाटी में एम्स का काम भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। हरियाणा में किसानों की महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि यहाँ के युवाओं ने कृषि कानूनों को निरस्त करने को कहा है। अगर उन्होंने आपसे पद छोड़ने के लिए कह दिया तो क्या होगा? हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे लोगों को गुमराह करके लाल किले तक ले जाया गया। इसके बाद देशद्रोह का आरोप जड़ दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बंगाल में अब परिवर्तन की लहर आने वाली है। पीएम मोदी ने गेल द्वारा निर्मित 328 किलोमीटर धोबी दुर्गापुर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन और हल्दिया के रानीचक में 4 लेन रोड ब्रिज का उद्घाटन किया। उन्होंने तेल, गैस और सड़क क्षेत्र से जुड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी किसी कार्यक्रम में नहीं पहुंची और उन्होंने अपने को किनारा कर लिया। महाराष्ट्र के पालघर में नौसेना के जवान को जिंदा जलाने का भी विभत्स मामला सामने आया है। 3 माह बाद उसकी शादी होनी थी। बेबस पिता न्याय के लिए इधर उधर भटक रहा है, लेकिन उद्धव ठाकरे सरकार में उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वह अस्पताल में जीवन मौत से संघर्ष कर रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि हमने हवाई सर्वेक्षण के बाद घटना स्थल का रेडी गांव सड़क से भी निरीक्षण किया है। घटना पर बराबर नजर रखी जा रही है। हमारी सेना के लोग वहां पहुंच चुके हैं। मौके पर ही डॉक्टरों को कैंप करने के लिए कह दिया गया है।
आईटीबीपी के जवान रस्सी से सुरंग के अंदर पहुंचे हैं जो 250 मीटर लंबी है, जहां फंसे मजदूरों को निकाला जा रहा है। चमोली की एनटीपीसी साइट से भी 300 बरामद हुए हैं। दोनों पावर हाउस पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं। अभी तक लापता लोगों की सूची बनाई गई है तथा एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। महाराष्ट्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिंधुदुर्ग में एक SSGPM मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा, जब मुगलों और औरंगजेब का शासन था, कहीं पर भी प्रकाश के चिन्ह नहीं दिखते थे। उस वक्त शिवाजी महाराज ने स्वराज की बात कर देश के अंदर चेतना जागरूक करने का काम किया था। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि उत्तराखंड की हर संभव मदद की जाएगी। वहां पर ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही हुई है। वायुसेना को भी अलर्ट रहने को कह दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि भारत कोरोना वायरस के वैक्सीनेशन के क्षेत्र में विश्व में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। आज के समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार, शुभ रात्रि।